Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject संस्कृत क्लास 6. ओके. पंचदशा पाठ चैप्टर 15 है आपका. पंचदशा पाठ ध्रुव संकल्पम. ठीक है, क्या है? ध्रुव संकल्पम. चलिए देखते हैं. इंद्रप्रस्थ नगरे ज्वालाहेड़ी क्षेत्रे श्री राम पालीवाल नाम को अपि धनिका वसती. इंद्रप्रस्थ नगर में ज्वालाहेड़ी क्षेत्र में श्री राम पालीवाल नाम का कोई धनी रहता था. तस्य द्वय पत्नियों, उसकी कितनी थी? 2 पत्नी थी, है ना. प्रथमा सुनीति, अपरा च सुरुचि. पहली जो है सुनीति थी और दूसरी जो है कौन थी? सुरुचि थी. ज्येष्ठा सुनीति कनिष्ठा भार्या च सुरुचि अस्ति. ज्येष्ठा जो है बड़ी कौन थी? सुरुचि थी, सुनीति थी. और छोटी जो है कौन थी? सुरुचि पत्नी है. ठीक है. कनिष्ठा सुरुचि धनिकाय अति प्रिया अस्ति. कनिष्ठा जो है छोटी सुरुचि, है ना. कनिष्ठा मीन्स छोटी. सुरुचि धनिक को अति प्रिय है. ठीक है. सुरुचि पुत्र विशाल पितु प्रियतरः अस्ति. और सुरुचि का जो पुत्र विशाल है वो भी पिता का प्रिय है. अतः स अति हठ योगी अस्ति. इसलिए वह जो है क्या है? अति जिद्दी है, हठी है. किंतु सुनीति पुत्र, किंतु सुनीति का जो पुत्र है सुधांशु अत्यंतम सौम्यम भवते अपि. अत्यंत ही सौम्य होते हुए भी धनिकस्य न तथा स्नेह भाजनम. धनिक के स्नेह का पात्र नहीं है. एकस्मिन् अवसरे श्रीराम पालीवालः पर्यके उपविष्टः आसीत्. एक दिन एक अवसर पर श्री राम पालीवाल पलंग के ऊपर बैठा था. ठीक है. तस्य अंगे तस्मिन् एव काले वेगेन धावमानः दुर्विच्छ संचालकम् आदाय स्थितः अभवत् विशालः नामः पुत्रः. उसके गोद में उसी समय, है ना, उसके गोद में उसी समय, एत काले उसी समय, वेगन दौड़ता हुआ, धावमाना हाथ में, दूरवीक्ष संचालकम मने रिमोट को लेकर, टीवी का रिमोट को दूरवीक्ष संचालकम कहते हैं. ठीक है. आदाय लेकर पुत्र जो है विशाल नाम का पुत्र जो है उसका स्थित हुआ. ठीक है. पुनः च सुधांशु अपि विशालम प्रति अनुधावमानः तत्र आगतः. और पुनः जो है सुधांशु भी विशाल के पीछे दौड़ता हुआ वहां आ गया. सुधांशु अवदत्. सुधांशु बोला, तात विशाल मयम दूरवीक्ष संचालकम न ददति. पिताजी, विशाल जो है मुझको क्या नहीं दे रहा है? रिमोट को नहीं दे रहा है. अहम अधुना, मैं अब दूरदर्शनम दृश्यामि, दूरदर्शन देखूंगा. विशाला उत्तरतः, विशाल ने उत्तर दिया, नहीं तात, नहीं पिताजी. अहम न दास्यामि, मैं नहीं दूंगा. अहम अन्य प्रसारणम दृश्यामि, मैं अन्य प्रसारण जो है देखूंगा. न तो दूरदर्शनम, दूरदर्शन नहीं देखूंगा, है ना. दूसरा कुछ देखूंगा, मैं दूरदर्शन नहीं देखूंगा. श्री राम पालीवाल अवदत्. तो श्री राम जो है पालीवाल अपने क्या बोल रहे हैं? पुत्र सुधांशु त्वम ज्येष्ठो असि. पुत्र सुधांशु तुम क्या हो? बड़े हो, ज्येष्ठ हो. अतः कनिष्ठाय कोपम न उपजायते. इसलिए छोटों पर क्या है? क्रोधित नहीं हो, छोटे पर क्रोध नहीं करते. सुधांशु अकथयत. सुधांशु ने कहा, एव ही तात, ठीक है पिताजी. पुनः विशालम प्रति विलोक्य अवदत्. फिर विशाल की ओर देखकर क्या बोल रहा है? तात अहम अपि जनकस्य अंगे आरूढ़म. पिताजी, मैं भी पिता की गोद में चढ़ने की इच्छा रखता हूँ. आरूढ़म बैठने की, चढ़ने की इच्छा रखता हूँ. ततः पार्श्वे, उसके पास स्थित सुरुचि है, स्थित सुरुचि ईर्ष्या दर्पेण च ध्रुवम दृष्टवा. ईर्ष्या दृष्टि से देखते हुए, ईर्ष्या द्वेष के कारण, घमंड के कारण, है ना. तज्या सा अवदत्. द्वेष के कारण, घमंड कर उसे देखकर डांट कर क्या बोली? वस वृथा एव ते मनोरथ. तुम्हारी अभिलाषा बेकार है. सपत्न्या अगर भजाता त्वम कथम मम पुत्रेण समम भवितुम इच्छसि. दूसरी पत्नी से, है ना, दूसरी पत्नी से उत्पन्न तुम कैसे मेरे पुत्र समान हो सकते हो, है ना, या होने की इच्छा कर सकते हो. अस्य अंगस्य योग्य मम पुत्र विशाल वस्ति. इस गोद में बैठने का योग्य तो क्या है? सिर्फ मेरा पुत्र विशाल ही है. अनेन अपमानेन आहतः बालकः सुधांशु मातु समीपम गत्वा रोदति स्वदुखम च निवेदयति. इस प्रकार जो है क्या है? इस अपमान से चोट खाया हुआ जो बालक है ना, आहत हुआ जो बालक है सुधांशु, माता के समीप जाकर रोता है और अपने दुख को जो है, अपने दुख का निवेदन करता है.
ततः माता सुनीति, उसके पश्चात माता सुनीति अवदत्त बोलती है, क्या बोलती है? पुत्र अलम दुखेन, पुत्र दुख त्याग दो। सरस्वत्याः शरणं गच्छ, सरस्वती की शरण में जाओ। स एव, वह ही, स्वप्रसादात् तव मनोरथम पूरयिष्यति, वो तुम्हारी अपनी कृपा से तुम्हारी इच्छा जो है पूर्ण करेगी, पूरी करेगी। अतः हे पुत्र सत्वरम पठ, इसलिए हे पुत्र लगातार पढ़ो। ध्यानेन अभ्यासेन, ध्यान से, अभ्यास से, यथाशीघ्र जितनी जल्दी। मनीषी भव, जितनी जल्दी हो सके विद्वान बनो, है ना। पठित्वा धनार्जनम कुरु, पढ़कर क्या करो? धन का अर्जन करो। धनम अर्जयित्वा, धन को प्राप्त कर। भौतिक सुख साधनान लब, भौतिक सुख साधन को प्राप्त करो, मांग, है ना, लाभ लो। मातु आज्ञा, माता की आज्ञा। शिरोधारयित्वा, माता की आज्ञा मानकर। सुधांशु अहर्विषम ध्यानेन सतत अभ्यासेन अपठत, सुधांशु जो है रात दिन ध्यान से क्या करने लगा? लगातार अभ्यास से पढ़ने लगा। अध्यापकेन प्रधानाचार्येण परामर्शात् विकट पाठ्य समस्यायाः निवारणात् सह अल्पकालीनेव विद्वानो अभवत्, कक्षा अध्यापक प्रधानाचार्य की सलाह से, है ना, मुश्किल पाठ की समस्या को निवारण करके, समाधान करके, वह जो थोड़े समय में, अल्प समय में क्या हो गया? विद्वान हो गया। सुधांशु अल्पकालानां अध्यापकानां परामर्शात् ओम नमो भगवते सरस्वते नमः इति मंत्रेण महत्तम अपि कृतवान, सुधांशु ने जो है अध्यापकों के परामर्श से ओम नमो भगवते सरस्वती नमः इस मंत्र का महत्व भी, इसको घोर तपस्या करके इसको सीखा। तपसा प्रसन्न भगवती सरस्वती स्वप्नम आगत्य, उसके तपस्या से प्रसन्न होकर, है ना, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने सपने में आकर उस तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान, उस बालक को क्या किया? दर्शन दिया। लक्ष्मी देवी च आशीर्वचनम दत्तवान, और लक्ष्मी देवी ने उसे आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद दिया। ते प्रसादेन सुधांशु अति उत्तम राजकीय पदम अलभत, और उस प्रसाद से, उस आशीर्वाद से सुधांशु ने जो है अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ राजकीय पद जो है अलभत प्राप्त किया। भौतिक सुख संविध्यम च लब्धवान, भौतिक सुख सुविधाएं, है ना, अपना सम्मान, अपना धन, भौतिक सुख और सुविधाएं प्राप्त की। पितु आवासम, पिता के घर को त्यक्त्वा, त्याग कर। मातु सह स्वकृत प्रसादम आगतः, पिता के घर को त्याग कर माता के साथ वह अपने घर पे जो है अपने महल में आ गया। मातु सेवाया सेवकाश्च नियुक्तवान, और माता की सेवा के लिए सेवक और सेविका नियुक्त कर दी। अनेन ध्रुव संकल्पेन सुधांशु धनिका अभवत, इसी प्रकार अटल इरादे से जो है सुधांशु जो है क्या हो गया? धनवान हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने घर में एक बार अच्छे से रीड करिए। अभी के लिए थैंक यू।